वासियों, मैंने फिर से आपको बताना चाहता हूं कि टोरेंट पावर कंपनी एक चोर कंपनी है। कैसे? दहतौरा गांव में इलीगल परमिशन से काम कर रही टोरेंट पावर कंपनी के आज दांत खट्टे हो गए। इन लोगों ने अंडरग्राउंड केबल डाल दिया और आज ऊपर की केबल को काट के गांव में, जबकि इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहाँ आ गए थे। आज हम सब लोगों ने इस काम को रुकवाया। तो देखिए, अपनी गलती को मानते हुए कैसे दोबारा से काम केबल को, लाइनों को जोड़ रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। प्रशासनिक पूरा अमला इनका लगा हुआ है, पूरे अधिकारी टोरेंट के लगे हुए हैं। लेकिन चोटों के, हमारे बचपन में बताया करते थे कि चोर के पांव नेक्से से होते। पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो चोटे भागने लगे। इनकी कोई भी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। और ये अकेली मेरी लड़ाई नहीं है, ये अकेले दहतौरा गांव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पूरे आगरा के शहरवासियों से लेके गांव की। स्मार्ट मीटर के नाम पर ये लोग ऐसे मीटर लगा रहे हैं जो 30 से 40% तेज चलते हैं। जो बिल 500-600 के आने चाहिए ना, वो 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार के आते हैं। अगर तुम्हारे घर में 2 पंखे, कूलर, फ्रिज, टीवी और 2-3 बल्ब हैं तो तैयारी कर लो। जहाँ टोरेंट के स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, उनके बिल 2-2.5 हज़ार तक कम नहीं आएंगे। और तो जहाँ सरकारी लाइट होगी वहाँ 500-600 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं आ सकता है। और ये पहली कंपनी ऐसी है कि DBBL 5 रुपया 26 पैसा की लाइट खरीदने के बाद 4 रुपया 45 पैसा की इन चोटों को दे रही है। और गरीब जनता का से लेके मध्यम और मध्यम से लेके अमीर सबका शोषण करवा रही है। 162 करोड़ रुपया पर साल का नुकसान होता है लाइट देने में इनको। और इनके साथ में 2300 करोड़ रुपए इन्होंने रेगुलेटरी चार्ज नहीं दिया। 2400 करोड़ रुपए आगरा के उपभोक्ताओं से उगा करके सरकार के खाते में नहीं डाले। इनकी जांच चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्मार्ट मीटर का विरोध करें। और दीपावली आ रही है, त्यौहार मना ले, सब शांति थे। और उसके बाद में 100 रुपया के बम खरीदते हो तो 125 के खरीद लियो लला, 100 के चला दियो दीवारी पे और 25 रुपया के धर लियो। 25 रुपए के बम इन चोटों पे चलाएंगे और आगरा से इनको भगाएंगे। इन चोटों मुझको हो गए ज्यादा, मुकदमा लगा दें ज्यादा, हो सकता है जेल चला जाऊं, पर क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। एक 300 क्रांतिकारी ऐसे योद्धा चाहिए जो इस क्रांति में भाग ले सके। सरकार कहती है कि हम उनको उनके पास रखेंगे तो 2050 तक किसी का प्रमोशन नहीं होना है, क्योंकि वही टैक्स में बैठे। उनको बोलेंगे हम फैक्ट्री सीएस HCN, फैक्ट्री सीएस SDO, फैक्ट्री सीएस JE, फैक्ट्री सीएस TG2, फैक्ट्री सीएस हो जाएंगे। जैसे होता है ना फैक्ट्री सीएस एरियर आपका जो है, उसका क्या होता है, फैक्ट्री सीएस एरियर का पीढ़ी होती है परमानेंट डिस्कनेक्शन। तो आपका क्या होगा 1 साल बाद काम करने के बाद? परमानेंट पीढ़ी। अब जाइए भैया, आपको कोई नहीं पूछ रहा। तो भैया अगर पीढ़ी से बचना है तो आज लड़ना है, ये संकल्प लेके जाओ जो यहाँ से। समझ में आ रही ना आपको जो है कि तो तीसरा विकल्प पीढ़ी वाला किसको पसंद है भैया? किसी को नहीं पसंद है। तो ये तीनों विकल्प हम कह सकते हैं प्रबंधन से कि हमारे बनारस में एक भी व्यक्ति को आपके दिए गए तीनों विकल्प में से कोई भी विकल्प पसंद नहीं है, ये हम कह सकते हैं। साथियों, हम एक परफॉर्मेंस देंगे बहुत जल्दी और हम कहेंगे कि आपके द्वारा फराने पत्र में दिए गए तीनों विकल्पों को एक ध्वनि मत से, सर्वसम्मति से सभी कर्मचारी अभियंताओं ने अस्वीकार कर दिया है। किसी को भी ये तीनों प्रस्ताव मंजूर नहीं है। और हम लोग सरकारी सेवा में आए हैं और सरकारी में रहेंगे। अगर आपको जाना है तो जाइए, ठीक है ना भाई? ये लिखित में दिया जाएगा उनको, तब उनको महसूस होगा। किसी को भी अभी तो कह रहे हैं कि सब लोग खुश हैं। दूसरी बात क्या लिखे? ये तीनों विकल्प एक साथ उपलब्ध होंगे। OTS, वन टाइम सेटलमेंट। तीनों विकल्प एक बार एक साथ उपलब्ध रहेंगे। पहला चुन लो, दूसरा चुन लो, तीसरा चुन लो, उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। तो भैया ये आपके लिए OTS लाए ना, आप इनके लिए OTS है तो इनको छुट्टी करा दो। जो है बात समझ में आ रही ना आपको? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मजबूती से लड़ गए तो OTS इनके लिए भी OTS नहीं आएगा, ये सीधे बाहर जाएंगे बिना कोई विकल्प के। बात समझ में आ रही है आपको? ये बिना विकल्प में बाहर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी संघर्ष समिति का आंदोलन हुआ है, चाहे कितना भी तगड़ा चेयरमैन क्यों ना हो, उसको नौकरी यहाँ से विभाग से जाना पड़ा है, उसको छोड़नी पड़ी है, यहाँ से बाहर नहीं पड़ा है। चाहे बड़े बड़े नाम सुन लो, चाहे वो 18 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 23 हो, चेयरमैन को हमेशा जाना पड़ा। ये इतिहास है। इसलिए अगर कोई जाएगा तो प्रबंधन जाएगा। आप लोग यही थे, यही है और यही रहेंगे अगर मजबूती से टिके रहेंगे। चेक की संज्ञा दी जा रही है जो अंग्रेजों के समय आया करता था। जो लोगों के जो न्याय की बात होती है, जो कहने का अधिकार होता है, उसको दबाने के लिए, लोगों की बात को दमन करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए एक रोलेट एक्ट UPPCL ने भी पास कर दिया है।
शायद आपने देखा होगा वो रोलर टायर की जो है उसमें क्या लिखा है कि बिना किसी जांच के अगर कोई दोषी पाया जाता, हमें लगता है हड़ताल में या कोई गया तो हम सीधे उसको बर्खास्त कर सकते हैं, सीधे डिमोट कर सकते हैं, सीधे टर्मिनेट कर सकते हैं। चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नहीं लिखा सीधे फांसी दे सकते हैं। हम लोग तो बच गए, नहीं तो आप तो फांसी भी दे देते। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन साथियों आपके लिए चीजें नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये परामर्श मिल रहे हैं उनसे डरिए मत, ये प्रशस्ति पत्र है आपके। कल को जब निजीकरण नहीं होगा ना तो यही आप अपने बच्चों को दिखाएंगे, बेटा मैं लड़ा, विभाग को बचाया, जैसे अभी 2022 लोग दिखाते हैं। ये आपके पास अवसर है। अगर निजीकरण हो भी जाएगा, अगर भगवान को मंजूर होगा तो भी आप दिखाएंगे कि बच्चा मैं लड़ा, मैं कायरों की तरह छुपा नहीं था, मैं बादलों से लड़ रहा था। ये पत्र जो है मेरा प्रमाण है लड़ने का जो है, इसलिए इसको संभाल के रखिए, घर में मड़वा दीजिए, इसको टंगवा दीजिए अपनी दीवार पे जाके जो है। और मैं बता रहा हूँ आप लोग निश्चिंत रहिए, इनको जो करना करें, अभी तो परामर्श देंगे, कुछ दिन बाद ट्रांसफर भी करेंगे जो एक्टिव लोग हैं इधर से उधर, लेकिन जो आएगा वो लड़ेगा, जो जहाँ जाएगा वो वहाँ लड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर से करने की बात नहीं है, सस्पेंड करना सस्पेंड करिए। अब तो रोलर टेस्ट आ गया है, अब बर्खास्त भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य है इस विभाग के लिए अगर जेल भी भरनी पड़ी तो हम जेल भरेंगे और उसको भर के रहेंगे। और मैं साथ ही एक बात बता दूं, अगर आप जेल भर दिए तो ये मान लीजिए आपकी जीत निश्चित है। क्यों? ऐसे नहीं कि मतलब हमारी संख्या बहुत है, जीत इसलिए निश्चित है कि अगर हम जेल में चले गए तो बिजली कोई चला नहीं पाएगा साथ। अगर आप यहाँ धरना देते रहे तो प्रशासन के लोग आएंगे, जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे और आपसे बिजली चलवाएंगे। और अगर जेल में चले गए आप सम्मान से जाओगे, जेल में जो कैदी होंगे वो भी आपको तारीफ करेंगे, ये है सारे लोग जो है जो विभाग को बचाने के लिए खुद ही चले आए। वहाँ पे भी स्वागत होगा आपका, और जब विभाग का निजीकरण रुक जाएगा तो माला पहन के वापस आओगे, फिर भी आपका स्वागत होगा। दोनों तरीके से आपका स्वागत होगा। बात समझ में आ रही? दूसरा, आपके अलावा वहाँ पे कोई आपको डरा धमका के बिजली चलाने वाला नहीं है, कोई आपको धमकी नहीं देगा, कोई आपको उठा के ले जाएगा। आराम से 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना जेल में रहेंगे जब तक निजीकरण का प्रस्ताव वापस ना हो। सभी लोग सहमत है? भाई बताओ, ये बनारस की क्रांतिकारी बाबा विश्वनाथ की धरती से ये आह्वान करिए कि चाहे हमें जेल की जरूरत पड़े, हम लोग निजीकरण नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। नमस्कार। विद्युत संविदा मजदूर संगठन से जुड़े सभी संविदा कर्मियों एवं पदाधिकारियों से अनुरोध है कि आज पूर्वांचल डिस्काम पर प्रबंध निदेशक कार्यालय के सामने हमारे द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य मांगे संविदा कर्मचारियों का वेतन को लेके, छटनी को लेके। जैसे देवरिया में 751 आदमियों का टेंडर था, उसको 750 कर दिया गया, नहीं 700 कर दिया गया, 51 आदमी को छाट दिया गया। आजमगढ़ में छटनी की गई, ABC का ग्रेड बनाया जा रहा है, इस तरह से छटनी की जा रही है। और जो 2023 की हड़ताल में निकाले गए संविदा कर्मियों पे बार बार आश्वासन और वार्ता के बाद, पिछली बार यही भूख हड़ताल हुई और आश्वासन मिला था कि 45 दिन में रखा जाएगा, उसके बाद लोगों को काम पे नहीं रखा जा रहा है। अभी यहाँ पे हम लोगों के ऊपर मुकदमा करके गिरफ्तार करने की बात चल रही है। सभी साथियों से साफ अपील है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो तुरंत तत्काल पूर्वांचल के सभी जिलों में काम बंद कर दिया जाए, ताकि आपका वजूद बचा रह सके। आप अपनी ताकत को दिखाइए। अगर जिस
अगर एक गिरफ्तारी की खबर आप तक पहुंचती है तो आप तत्काल अपने जिलों में काम बंद कर दीजिए। 29 तारीख से संघर्ष समिति कार्य बहिष्कार करने जा रही है। अगर गिरफ्तारी आज होती है, कल होती है, जिस दिन होती है उसी दिन से पूर्वांचल के सभी जिलों में संपूर्ण तरह से संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेव कर दीजिए, अभी सेव नहीं हुआ, सेव करिए। वासियों, मैंने फिर से आपको बताना चाहता हूं कि टोरेंट पावर कंपनी एक चोर कंपनी है। कैसे? देतौरा गांव में इलीगल परमिशन से काम कर रही टोरेंट पावर कंपनी के आज दांत खट्टे हो गए। इन लोगों ने अंडरग्राउंड केबल डाल दिया और आज ऊपर की केबल को काट के गांव में, जबकि इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहाँ आए गए थे। आज हम सब लोगों ने इस काम को रुकवाया। तो देखिए, अपनी गलती को मानते हुए कैसे दोबारा से काम केबल को, लाइनों को जोड़ रहे हैं। ये आपको देखना चाहिए। प्रशासनिक पूरा अमला इनका लगा हुआ है, पूरे अधिकारी टोरेंट के लगे हुए हैं। लेकिन चोटों के, हमारे बचपन में बताया करते थे कि चोर के पाम नेक्से से होते। पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो चोटे भागने लगे। इनकी कोई भी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। और ये अकेली मेरी लड़ाई नहीं है, ये अकेले दहतौरा गांव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पूरे आगरा के शहरवासियों से लेके गांव की। स्मार्ट मीटर के नाम पर ये लोग ऐसे मीटर लगा रहे हैं जो 30 से 40% तेज चलते हैं। जो बिल 500-600 के आने चाहिए ना, वो 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार के आते हैं। अगर तुम्हारे घर में 2 पंखे, कूलर, फ्रिज, टीवी और 2-3 बल्ब हैं तो तैयारी कर लो। जहाँ जहाँ टोरेंट के स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, उनके बिल 2-2.5 हज़ार तक कम नहीं आएंगे। और तो जहाँ सरकारी लाइट होगी वहाँ 500-600 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं आ सकता है। और ये पहली कंपनी ऐसी है कि DBBNL 5 रुपया 26 पैसा की लाइट खरीदने के बाद 4 रुपया 45 पैसा की इन चोटों को दे रही है। और गरीब जनता का से लेके मध्यम और मध्यम से लेके अमीर सबका शोषण करवा रही है। 162 करोड़ रुपया पर साल का नुकसान होता है लाइट देने में इनको। और इनके साथ में 2300 करोड़ रुपए इन्होंने रेगुलेटरी चार्ज नहीं दिया। 2400 करोड़ रुपए आगरा के उपभोक्ताओं से उगा करके सरकार के खाते में नहीं डाले। इनकी जांच चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्मार्ट मीटर का विरोध करें। और दीपावली आ रही है, त्यौहार मना ले सब शांति थे। और उसके बाद में 100 रुपया के बम खरीदते हो तो 125 के खरीद लियो लला, 100 के चला दियो दिवाली पे और 25 रुपया के धर लियो। 25 रुपए के बम इन चोटों पे चलाएंगे और आगरा से इनको भगाएंगे। इन चोटों मुझ पे हो गए ज़्यादा, मुकदमा लगा दें ज़्यादा, हो सकता है जेल चला जाऊं, पर क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। एक 300 क्रांतिकारी ऐसे योद्धा चाहिए जो इस क्रांति में भाग ले सके, मरने से डरते नहीं हो। शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाकुल्लाह खां जैसे क्रांतिकारी चाहिए। मन करे तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता छोड़िए कमेंट में, हम जोड़ेंगे तुमको और इस क्रांति को इतनी बड़ी क्रांति बनाएंगे कि आगरा में इस फर्जी कंपनी, चोर कंपनी को रुकने नहीं दिया जाएगा। और टोरेंट पावर कंपनी वाले और लगा लो बेटा मुकदमा, क्या मन करे तो कर लियो, रहने नहीं देंगे। त्योहार मना लेंगे जनता है, बाकी बाद में तुम्हारी विदाई करेंगे। विदाई बेटा तैयार रहो।